वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में आपको लगातार अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है आप सभी लोगों के लिए। जो भी लंबित परीक्षाएं हैं वो नए आयोग से कराई जाएंगी। जुलाई से अगस्त तक ये सूचना निकल कर आ रही है। आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि जून माह में रफ्तार पकड़ेंगी शिक्षक भर्तियां और कार्रवाई इस पर काफ़ी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि 4 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो नया आयोग है वो फुल फ्लेज्ड काम करना शुरू कर देगा। प्रेजेंट टाइम में नए आयोग के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्ज़ाम कंट्रोलर के पद का रिक्त होना। परीक्षा नियंत्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। इनके बिना परीक्षा तारीखों पर फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता, ना ही एग्ज़ाम का ऐलान हो सकता है और ना ही कोई परीक्षा हो सकती है। इतना तो होता है कि जो लंबित परीक्षा यानी 2022 की टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है इसे जल्द कराया जाएगा। रद्द वगैरह को लेकर बिल्कुल भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट टाइम में नए आयोग में 12 सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पद, महत्वपूर्ण पद मैं कहूँ, रिक्त हैं नए आयोग में। जैसे एग्जाम कंट्रोलर, परमानेंट अध्यक्ष, वित्त विभाग से संबंधित पद हैं, लिपिक वगैरह के पद हैं। तो इन सभी पदों पर नियुक्तियां आचार संहिता के बाद ही हो सकेंगी। और एग्जाम कंट्रोलर के पद पर जो नियुक्ति है वो जून माह में हो जाएगी। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम डेट है 2022 टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसका ऐलान हो जाएगा। जून एंड नहीं तो जुलाई में परीक्षा तारीखें देखने को मिलेंगी और अगस्त में परीक्षा आपकी पॉसिबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पहले होगा, ये भी जानकारी निकल कर आ गई है, चूँकि इसमें 1,14,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। 1,017 इसमें पद हैं। तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, चूँकि ये छोटा एग्ज़ाम है, कम अभ्यर्थी हैं, तो पहले ये क्लियर करेगा। उसके बाद 2022 की टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम अगस्त नहीं तो सितंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ तक जानकारी निकल कर आ रही है। तो आपको बिल्कुल मानकर चलना है कि सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाना है। और इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। सीटें हैं 4,163। तो बहुत बड़ी परीक्षा है, नए आयोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा इतनी बड़ी परीक्षा को सही तरीके से करा पाना। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपीपीएससी का आरओ 2023 का प्री एग्जाम का पेपर लीक हो गया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम लीक हो गया। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। बहुत सारे पेपर हाल फिलहाल में लीक हुए हैं फरवरी जनवरी माह में। तो इस वजह से पहले एक एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का नए आयोग से हो जाएगा। उसके बाद 2022 की टीजीटी, पीजीटी होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। सेंटर चयन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर्स की आवश्यकता होगी। 3-4 दिनों में एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं, तो ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो ज़्यादा सेंटर तो लगेगा ही लगेगा। तो बस अब आपको सीरियस होने की आवश्यकता है दोस्तों। बिल्कुल लग कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ज़्यादा समय अब आपके पास है नहीं। अप्रैल खत्म है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3-4 महीने आपके पास हैं और इसी में आपको बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2022 वाले टीजीटी, पीजीटी में सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। 4,163 सीटें हैं, 624 में पीजीटी की हैं, बाकी लगभग 3500 के आसपास टीजीटी की सीटें हैं। और जो लोग कह रहे थे कि क्या 2022 वाले टीजीटी, पीजीटी में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी सीट नहीं बढ़ रही है और नए अभ्यर्थियों को इसमें मौका भी नहीं मिलेगा। ये भी आप बात समझिएगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका सेम टू सेम पुराना वाला ही रहेगा। जो विज्ञापन जारी हुआ था उसी की नियम और शर्त के आधार पर आपकी भर्ती पूरी कराई जाएगी। टेट वगैरह कुछ भी लागू नहीं हो रहा है, तो किसी भी कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहिएगा। साल अगस्त सितंबर तक 2022 की दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी और इसको इस साल के अंत तक पूरा करने की भी कोशिश रहेगी नए आयोग की, रिजल्ट वगैरह जारी करके नियुक्ति देने की। और फिर अगले साल से कुछ नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी टेट का हो, टीजीटी, पीजीटी का हो, एडेड जूनियर की भर्ती हो, या फिर यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। इस साल कोई भी नई भर्ती नहीं आ रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इस साल लंबित परीक्षाएं होकर इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाए, यही काफ़ी होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।